दोस्तों, अगर आपने क्राइम जॉनर की इंडियन मूवीज़ देखी हैं तो उसमें आपने ज़रूर आईपीसी के बारे में सुना होगा। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। तो एक्चुअली में ये इंडियन पीनल कोड होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन पीनल कोड समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इंडियन पीनल कोड की अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो वो हो जाएगा भारतीय दंड संहिता। ओके, ये कैसे आया? देखिए, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, पीनल का मतलब होता है पनिशमेंट या फिर दंड। ओके, कोड का मतलब होता है संहिता। अभी देखिए, कुछ लोगों को कोड की मीनिंग नहीं क्लियर हुई होगी, तो मैं कोड के बारे में आपको बताता हूँ। कोड क्या होता है? देखिए, अगर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं, ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, कि उसके रिगार्डिंग कुछ आप नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उन और नियम एक तो होगा नहीं, नियम बहुत सारे होंगे। जब आप उन सारे नियमों को क्लब कर देते हो या कंबाइन कर देते हो और उनको एक आप बुक का फॉर्म दे देते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? कोड बोला जाता है। तो इसी तरह आईपीसी कुछ नहीं बल्कि एक किताब है जिसमें उन सारे पनिशमेंट के बारे में दिया गया है जो कि इंडिया में आप मतलब जितनी भी इंडिया में जो क्राइम हो रहा है, उन क्राइम के लिए क्या क्या पनिशमेंट है, वो सारा आपको एक किताब में दिया गया है जिसका नाम है इंडियन पीनल कोड। ओके, चलिए, अभी देखिए यहाँ पे हमें क्रिमिनल शब्द का भी अर्थ समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्रिमिनल का देखिए दो अर्थ होते हैं, एक तो नाउन होता है क्रिमिनल और दूसरा एडजेक्टिव होता है। सबसे पहले जो एडजेक्टिव होता है वो हम देखते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो क्राइम से जुड़ी हो उसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनल। मतलब हिंदी में जिसका मतलब हुआ अपराध से संबंधित, यानी कोई भी चीज जो आपराधिक है उसको आप क्या बोलोगे? क्रिमिनल। या दूसरा इसका यह अर्थ होता है मॉरली रोंग, कोई चीज जो गलत है या अनैतिक है, अनुचित है, तो उसको भी आप क्रिमिनल में कंसिडर कर सकते हो, राइट। और वहीं अगर आप नाउन की बात करें तो नाउन में क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी। ऐसा इंसान जो गुनाह करता है या कोई क्राइम करता है उसको आप अपराधी बोलते हो, राइट। तो इंडियन पीनल कोड का बेसिक आइडिया आपको पता चला, आपको पता चला कोड क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम इंडियन पीनल कोड के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इंडियन पीनल कोड वो किताब है जिसमें सारे पनिशमेंट्स के बारे में दिया गया है और सारे क्राइम्स का विवरण है कि कौन से क्राइम, मतलब सारे क्राइम्स की उसमें डेफिनेशन दी गई है कि हाँ, क्राइम, ये वाला क्राइम क्या होता है और उसके लिए क्या पनिशमेंट है भारत में। तो उसको ही आप क्या बोलते हो? इंडियन पीनल कोड। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी इंडियन पीनल कोड की, वो ये हो जाएगी कि इट्स द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको क्रिमिनल की मीनिंग बताई थी। तो भारत का जो ऑफिशियल क्रिमिनल के मतलब क्राइम से रिलेटेड जो लॉज हैं, ठीक है, उनको जब आपने क्लब कर दिया है एक जगह पे तो उसको ही क्या बोला गया है? इंडियन पीनल कोड। तो इट्स द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, राइट। अब देखिए, इसको ड्राफ्ट किया गया था 1860 में। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी चीज जब ड्राफ्ट करी जा रही है ना, उसका मतलब ये हुआ कि वो चीज पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुई है। मतलब उस पर का अभी फाइनल वर्जन तैयार नहीं हुआ है, उसको और लगातार बेहतर बनाया जा रहा है, उस चीज को उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो उसका मतलब होता है कि उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो इंडियन पीनल कोड को 1860 में ड्राफ्ट किया गया था और ये लागू कब हुआ, यानी कि ये पूरा बन के कब तैयार हुआ? वो हुआ 6 अक्टूबर 1860 में। और इसको बनाया किसने था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, 1860 में हम आज़ाद तो हुए नहीं थे, हम ब्रिटिश के अंडर थे। तो ब्रिटिश के टाइम पे जो काउंसिल थी वो थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे अभी विधान परिषद होती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उस टाइम पे भी आप ये समझो कि एक बॉडी थी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसने ये चीज़ बनाया था, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन पिनल कोड का? मैंने आपको ये बताया अभी कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कौन से क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगी एक किसी देश में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इस बुक में आप देखोगे कि टोटल 23 चैप्टर हैं और उन 23 चैप्टर्स में 511 सेक्शन यानी कि धाराएं हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर, और उनमें 511 सेक्शन है और उन्हीं सेक्शंस में
हर सेक्शन में आपको चीज़ें बताई गई हैं, किसी क्राइम के बारे में बताया गया है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, फिर उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी आपको ये बताया गया है। तो इन सारे धाराओं में क्या बताया गया है, क्राइम की डेफिनेशन दी गई है और उनसे रिलेटेड पनिशमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, राइट। तो ये होता है इंडियन पीनल कोड। अब हम जानेंगे इंडियन पीनल कोड की हिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए, जो पहला लॉ कमीशन था, हम यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं 1947 से पहले की, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो 1834 में पहला जो लॉ कमीशन था उसने ड्राफ्ट तैयार किया, जो कि बहुत ही इनिशियल ड्राफ्ट था, ठीक है। उन्होंने ड्राफ्ट इसका तैयार किया किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की चेयरमैनशिप के अंडर में। तो अगर आप जो राइट में इमेज देख रहे हैं, ये मैकॉले की इमेज है, ओके। तो इनकी चेयरमैनशिप में आप बोल सकते हो कि जो इनिशियल ड्राफ्ट था इंडियन पीनल कोड का, वो डिजाइन किया गया 1834 में। तो और 1825 की, अगर इससे भी अगर पहले जाते हो तो 1825 में कुछ पार्ट थे, मतलब इंडियन पीनल कोड का कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि नेपोलियोनिक कोड और लुइसियाना सिविल कोड से लिए गए हैं। अभी नेपोलियोनिक कोड कहाँ का है, ये है फ्रांस का, ठीक है, ये फ्रांस देश का है। और लुइसियाना यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है लुइसियाना, वहां से लिया गया है, ठीक है। तो 1825 में जब इसका ड्राफ्ट बन रहा था तो कुछ एलिमेंट्स इसके उन दो कोड से लिए गए हैं। और फिर उसके बाद अगर आप 1837 की बात करें तो 1837 में पहला फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद ये ड्राफ्ट कई बार मतलब रिव्यू हुआ और कई बार इसको अपडेट किया गया, ठीक है। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हुई थी कब, वो कंप्लीट हुई थी 1850 में, और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 में फिर से प्रेजेंट किया था। ये मतलब आप ये समझो कि जो इसका ड्राफ्ट है ये बहुत बार ये रिवाइज हुआ है। जो फाइनल आप बोल सकते हो कि जो फाइनल आप वर्जन इसका आया था वो आया था 1860 में, राइट, 1860 में आया था। और कब आया था, वो आया था 6 अक्टूबर 1860, मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया था। तो 6 अक्टूबर 1860 में इसका फाइनल वर्जन आया था इंडियन पीनल कोड का, और 1 जनवरी 1862 से ये कानून बन गया था और पूरे इसको लागू कर दिया गया था, राइट। तो ये दो डेट्स आपको याद रखनी है कि 6 अक्टूबर 1860 को इसका आप बोल सकते हो कि फाइनल वर्जन तैयार हुआ था, या बोलते हो कि आप बोल सकते हो उस दिन ये इनेक्ट हुआ था, पूरा बनके तैयार हुआ था। और इसको लागू कब किया गया था या कब से स्टार्ट किया गया था, 1 जनवरी 1862 से, राइट। तो ये कुछ हिस्ट्री है इंडियन पीनल कोड की। चलिए अब देखिए, अब हम कुछ और आईपीसी से जुड़े कुछ और मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था कि आईपीसी कुछ नहीं, एक किताब है जो कि जितने भी इंडिया में जो क्राइम्स हैं उनको कवर करती है, ठीक है। तो ये इस किताब में सारे जितने भी आप बोल सकते हो कि जो गैर कानूनी काम है या इलीगल एक्टिविटीज़ है या क्राइम की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके बारे में विवरण, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो किताब में मर्डर, थेफ्ट और असॉल्ट की डेफिनेशन दी गई है और उनके रिगार्डिंग क्या क्या पनिशमेंट है वो सब कुछ मेंशन है इस किताब में, राइट। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर मैं थेफ्ट की बात करता हूं यानी कि चोरी की अगर मैं बात करूं, तो इसके बारे में कहां पे मेंशन है, 378 धारा में, यानी कि सेक्शन 378 में। तो ये कहता है वहां पे, देखिए वहां पे लिखा क्या है सेक्शन 378 में, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो वहां पे थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है, वो इस तरीके से है कि इट सेज दैट इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली इंटेंड्स टू take away any movable property out of the possession of any person without his or her consent and moves the property, then he or she is said to commit the offense of theft। तो चोरी किसे बताया गया है, चोरी बताया गया है ऐसे आप बोल सकते हो कि ऐसे काम को चोरी बताया गया है कि अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और आप उस प्रॉपर्टी को जो कि किसी दूसरे की है उसके उसके यहाँ से लेके आप उसको कहीं दूसरी जगह ले जाते हो और उसका उसमें सहमति नहीं है, उसका कंसेंट नहीं है, तो उसको चोरी बोला जाएगा। तो इस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं और इसके रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट है, ये सारी धाराओं में ये चीज मेंशन है जिनको आप सेक्शन बोलते हो। तो टोटल 511 सेक्शन है इंडियन पीनल कोड में, राइट।
अब इसमें जो क्राइम्स हैं उनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, उनकी कुछ कैटेगरीज हैं, तो वो किस तरह की हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर बॉडी के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया गया है तो वो जैसे कौन कौन से हो गए, मर्डर हो गए, होमिसाइड हो गए, ठीक है, या किडनैपिंग हो गई कि जिसमें मर्डर ना हुआ हो लेकिन हाँ उसमें मर्डर जितना खतरा रहा हो। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जैसे क्राइम होते हैं, जैसे थेफ्ट हो गई, डकैती हो गई, या बर्गलरी हो गई कि घर में घुस के आप चीज़ें ले आए। अब पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम होते हैं, जैसे दंगे फसाद हो गए, या आगजनी हो गई, कहीं आपने बस जला दी, इस तरीके के। इकोनॉमिक क्राइम्स भी के बारे में भी बताया गया है, जैसे चीटिंग और काउंटर फीटिंग, धोखाधड़ी या जालसाजी, इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है। और विमेन के बारे में जो क्राइम्स होते हैं, जैसे रेप हो गया, डाउरी डेथ हो गई, दहेज हत्या जिसे बोलते हैं, जैसे किसी का पति प्रताड़ित कर रहा है, तो इन सब के बारे में दिया गया है। तो ये था आईपीसी के बारे में। देखिए अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीसी में सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि आप बोल सकते हो अपराध क्या है, ठीक है, अपराध के बारे में पता लगेगा, लेकिन आपको आईपीसी से ये पता नहीं चलेगा कि जैसे अगर मान लो किसी की प्रॉपर्टी, आप बोल सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी किसी की चोरी हो गई है, ठीक है, तो उस केस में उसको किसके पास जाना चाहिए, कहाँ से उसको इंसाफ मिलेगा, या पुलिस इसमें क्या कर सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें आईपीसी में नहीं है। आईपीसी में सिर्फ आपको क्राइम के बारे में बताया जाएगा और उससे जुड़ी क्या पनिशमेंट होगी, सिर्फ इतना ही बताया गया। बाकी आपको किसके पास जाना है, कैसे इंसाफ की मांग करनी है, पुलिस के इसमें क्या दायित्व होते हैं, ये सारी चीज़ें इंडियन पीनल कोड में मेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है, प्रोसीजरल लॉ यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसको आप सीआरपीसी बोलते हो। देखिए सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी का मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको अभी आपके पास लिंक आएगा, वहां पे जाके आप देखिए, वहां मैंने डिटेल में समझाया है कि इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो, आज के वीडियो में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि क्या आईपीसी होता है। आने वाले वीडियो में मैं कुछ और आपको लॉ से रिलेटेड जीके लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय।